के थ्रू, ठीक है, लैरिंग्स के थ्रू। यहाँ पे आपको लैरिंग्स दिख रहे हैं ना, ये जो आपका वॉइस बॉक्स है, इस लैरिंग्स के थ्रू ये क्या होता है, नीचे जाता है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये है ट्रैकिया, ठीक है, ये क्या है बेटा, ये है ट्रैकिया। यहाँ पे आपको दिख सकता है ये है ट्रैकिया, ठीक है। ये जो आपका रीजन है इसको आप बोल रहे हो ट्रैकिया। तो सबसे पहले क्या आएगा बेटा, आपका नेजल कैविटी, ठीक है, जहां से आप सांस ले रहे हो। उसके बाद में क्या आया, आपका लैरिंग्स आया, ठीक है, क्या आया आपका, लैरिंग्स आया। लैरिंग्स के बाद में आपका क्या आता है बेटा, ट्रैकिया आ गया, ठीक है। ये जो है ना, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो, ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे है आपके ब्रोंकाई, ठीक है। ये जो है ना, ये होता है आपके ब्रोंकस, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो छोटे छोटे इस तरीके के आगे फर्दर जब ये डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, जब ये आगे जाके यहाँ पे फर्दर डिवाइड हो रहे हैं बेटा, ये देखिए है ना, ये छोटे छोटे जो है इसको आप बोलोगे ब्रोंकियोल्स, ठीक है। ये क्या हो गए, ब्रोंकियोल्स हो गए। अब यहाँ पे ये तो आपको पता ही होगा, ये है आपके लंग्स, ठीक है, ये सब आपके क्या हो गए, लंग्स हो गए। और यहाँ पे जो आपको डोम शेप का, ठीक है, यहाँ पे जो आपको डोम शेप का चीज दिख रहा है, जो ऑर्गन दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं डायफ्राम, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। अब इसकी मूवमेंट कैसी होती है, लंग्स क्या करता है, सब कुछ हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये आपका पूरा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है। चलिए अब वापस से आ जाते हैं क्लास की तरफ। तो यहाँ पे हमने ये सारे ऑर्गन्स जो होते हैं ना, इनके बारे में तो बात कर ली। ऑक्सीजन रिच एयर जो है इसका टेकन होता है, ठीक है, यानी हमारे बॉडी के अंदर ली जा रही है, ठीक है। और बाहर क्या आता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को जब बाहर निकालते हैं, ठीक है, बाहर होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आउट लिख देती हूँ। जब टेकन हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन रिच एयर को हम ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को हमारी बॉडी बाहर निकाल रही है, तो इसे हम कहते हैं ब्रीथिंग, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी चीज है। अगर मैं आपको इसे विजुअल फॉर्म में दिखाऊं तो मान लो कि ये हमारा एक इंसान है, ठीक है। जब ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन यानी O2 ऑक्सीजन ले रहा है बॉडी के अंदर, ठीक है, सारे फंक्शंस हो रहे हैं, बॉडी जितने भी फंक्शन है वो कर रही है, और फिर बाहर निकाल रही है CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रही है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीथिंग, ठीक है। इसमें कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही है, ठीक है, ये सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ने को बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो बेटा ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में जो भी डिफरेंसेस होते हैं उनकी बात अगर हम करें तो ब्रीथिंग सबसे पहले कहाँ होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में होती है, ठीक है। इसका कहाँ पे है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के है। फूड का तो वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। किसके फॉर्म में होती है बेटा, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अभी आपके इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, आगे जाके आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब का फुल फॉर्म, ठीक है। बात कर लेते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की। इनहेलेशन क्या होता है, सांस अंदर लेना, और एक्सहेलेशन क्या होता है, सांस बाहर छोड़ना।